पुण्यात्माओं, आपने आज तक अध्यात्म ज्ञान जो है वो अध खबड़ा सा सुन रखा है। कहीं का सिर कहीं की चोटी, इस तरह का ज्ञान आपको सुना है। यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान अब सुनने को मिलेगा। संपूर्ण कथाएं कैसे हैं। मीराबाई बचपन से ही परमात्मा में बहुत ज्यादा आस्था रखती थी और ठाकुर समाज में उनका जन्म था। ठाकुर लोग अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को पर्दे में रखते थे, घर से बाहर नहीं जाने देते थे, अपनी इज्जत समझते थे और स्वयं सारा काम करते थे। गोबर आप डाल के आते, पशुओं का बाहर, पानी खुद भरा करते, पर अपनी बहन बेटी बहुओं को वो घर से बाहर नहीं जाने देते थे। वो अपनी इतनी इंसल्ट समझते थे और अगर कोई गलती कर देती थी, लड़की किसी कारण से बाहर चली जाती तो उसको खत्म कर देते थे। यहां तक उनका एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ था। तो उस समाज में मीराबाई का जन्म हुआ और काल ऐसा ही करता है। जो पिछला संस्कारी हंस होता उसको ऐसे किले में फिट कर देगा कि वो भक्ति या तो करे नहीं, और करेगा तो उसको उपलब्ध नहीं होने देंगे। तो मीराबाई की माता बहुत धार्मिक थी और घर पे ही अपने श्री कृष्ण जी की वह पूजा करा करती थी। और मीराबाई ने बचपन से ही, जैसा भी सुनते हैं, तुलसी मास्था बन गई, श्री कृष्ण जी को अपना मालिक मान लिया। फिर उसका कुछ समय के बाद विवाह करने लगे तो उसकी माँ ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं दो बार ब्याह नहीं कराती, मैंने विवाह कर लिया श्री कृष्ण जी से। फिर भी जैसे तैसे उसको जबरदस्ती करके उसका ब्याह कर दिया। तो 4-5 वर्ष ब्याह के उपरांत उसका पति राजा था और घर में बड़ा था। उसका एक देवर था। तो उसके पति की 4 वर्ष विवाह के 4-5 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है। जब वो उसका पति था, राजा था, और मीराबाई ने अपने पति से कह दिया था कि मैं भक्ति करूंगी, भक्ति से ना रोकना मुझे। वो अच्छी आत्मा, नर्म आत्मा का था। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तो उसने, मीराबाई ने कहा कि मैं मंदिर में जाया करूंगी। उसके पति ने नौकरानी साथ भेजनी शुरू कर दी कि आप जा सकती हैं, और लेकिन पर्दे में जाओगी और नौकरानी तेरे साथ जाएंगे, नो ऑब्जेक्शन। तो इतना रास्ता परमात्मा ने दया करी उसका खोल दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसके पति की मृत्यु होगी। छोटा भाई उसका राजा बन गया, यानी उसका देवर। अब पहले तो उसने कोशिश की कि तू मंदिर में मत जा। पहले तो भाई था सिर पे, तेरा पति था, दुनिया की जुबान बंद थी। अब जाएगी तो तुझे पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। वो नहीं मानी। उसने भी संतोष किया कि चलो ये पहले भी जा ही रही थी और औरतें साथ जाती हैं। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्मा, इस दास को परमात्मा के विधान का बहुत सारा ज्ञान हो गया। कंप्लीट तो नहीं कह सकते क्योंकि कंप्लीट तो भगवान ही जानते हैं, फिर भी इस दास को इतना ज्ञान अवश्य दे दिया है कि आपका काम खूब चला दूंगा और सही रास्ता बता दूंगा। अब जो भक्ति का समय अब है, ये कंप्लीट कोर्स यानी संपूर्ण साधना आपको प्राप्त होगी, हो चुकी है और हो रही है। योग्य होते जाओगे, सभी साधनाएं आपको प्राप्त होती चली जाएगी। और जिन्होंने मर्यादा निभाई अंतिम सांस तक, तो वो सीधे सतलोक जाएंगे आपके, और फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपके बच्चे भी फिर आपके साथ साथ वही आकर ये परिवार ज्यों का त्यों वहां रूप धारण कर लेगा। वहां वृद्ध अवस्था नहीं और मृत्यु नहीं,
और कोई काम नहीं, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। ये हजारों वर्षों तक चलेगा। उसके बाद फिर इसमें बहुत त्रुटियां आएंगी। और उस समय जो किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष भक्ति कर ली और वो सतलोक नहीं गए, तो वही आत्माएं फिर भटकती रहेंगी। कभी ऊपर जाएंगी स्वर्गलोक में, कभी ब्रह्मलोक में, कभी पृथ्वी पर राजा बनेगी, कभी रानी बनेगी। और अपने पुण्यों को जो इस सत भक्ति से इकट्ठी हुई थी आपकी पूंजी, उसने हजारों युगों तक न्यू नाश करेगी। उन्हीं आत्माओं में से ये मीराबाई थी जो पिछले उस प्राइम टाइम में बिचल गई। और परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसने पार करके छोड़ दूंगा, समय कितना लग जाएगा। तो एक दिन मीराबाई जिस मंदिर में जाती थी उसके रास्ते में किसी एक भगत, गरीब सा भगत था, झोंपड़ी थी, आगे काफी वृक्ष बगीचा सा था, वैसे गांव साजला। उस बगीचे से में परमात्मा कबीर जी और रविदास जी ये दोनों वहां सत्संग कर रहे। और मीराबाई देखो, भगत में एक गुण न्यारा होता है कि साधु संत या परमात्मा की चर्चा कहीं हो रही हो, वो दिखाई दे जा तो सबता आकर्षित होती है। मीराबाई मंदिर से होकर के वापस आ रही थी, तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तो उसने सोचा 2 मिनट, घंटा, आध घंटा महापुरुषों की वाणी सुनती हूं, परमात्मा की चर्चा चल रही है। वो वहां जाकर बैठ गई। और परमेश्वर कबीर जी को तो मालूम था, कहते गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा उस हीरे को खोज रहा था, उसको ग्रहण करना था मीराबाई को। मीराबाई वहां पहुंची, वो कृष्ण की, श्री राम की यानी श्री विष्णु जी की पुजारिन थी। परमात्मा बता रहे थे कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अपने आत्माओं पहली बार हमने भी ये बात सुनी थी तो चक्कर काट गया दिमाग कि कहते यू महात्मा पागल है, इसने अकल नहीं कती भी। बिना सर पैर की बात कह रहा है कि विष्णु राम और ये नासवान है, इनकी भक्ति ठीक नहीं। तो मीराबाई का उथल पुथल होगी, लेकिन श्रद्धालु बगावत नहीं करते, दुख कितना ही हो। वो सुनती रही। सत्संग के बाद करबद्ध होकर कहा कि महाराज जी आपने जो यह बात कही मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं श्री कृष्ण जी की पुजारण हूं, विष्णु जी की पुजारण। आज तक हमने नहीं सुना अभी इनसे ऊपर कोई शक्ति है और इनकी भक्ति ठीक नहीं। परमात्मा ने कहा कि बेटी मुझे शौक नहीं झूठ बोलने का, मैंने आपसे कुछ लेना नहीं, मैं तो एक सत्संग कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। आपको अच्छा लगता है तो ग्रहण करो, नहीं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं। तो वो कहने लगी जी मैं इस बात को जानना चाहती हूं कि सचमुच ये ब्रह्मा विष्णु, क्या भगवान विष्णु से भी ऊपर कोई शक्ति है? श्री कृष्ण जी तो मेरे साथ कई बार तो प्रत्यक्ष आकर बातें करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी ये देवताओं के अंदर एक क्वालिटी होती है कि झूठ नहीं बोलते। तो अगर अब कह तेरा दाव लगे श्री कृष्ण जी तेरे तो बात करे, या अवश्य प्रश्न पूछना कि क्या आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है। अब उसके तरफ लगी कति कसुती और लगी फिर हृदय से पुकार करने श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और मीराबाई ने कहा कि महाराज मैंने आज संतों से
कुछ ऐसी अटपटी सी बात सुनी जो मेरे गले उतर नहीं रही, आप निर्णय करो। उन्होंने कहा कि आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, वो शक्ति परम है लेकिन वो प्राप्त नहीं होती। हमने खूब समाधि लाला देख ली, वो मिल नहीं सकती। तो मीराबाई को इतना तो क्लियर हो गया कि इनसे ऊपर है कोई शक्ति। और महात्मा न्यू कह रहे थे हम ऐसा मंत्र देंगे आपको 100% गारंटी देते हैं भगवान मिलेगा। तो जब बस साहिब कर दी श्री कृष्ण जी थे, मीराबाई ने सूक्ष्म वेद में कहा कि एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, एक का चोट बतेरी जिन भगवान चाहिए। अटपट की क्या जरूरत थी जब खुद स्वीकार कर लिया स्वयं। मीराबाई रात काटनी मुश्किल होगी उसने, और सुबह मंदिर तो गई भूल सीधी बगीचे में गई। और 1 हफ्ते का सत्संग मालिक ने जान कर रख रखा था। तो जाति चरणों में गिर गई कबीर भगवान के, कहने लगी महाराज मेरा कल्याण कर दो। मतलब घनी भूल में सोऊं थी। परमात्मा ने सभी श्रोताओं के सामने पूछा, बेटी सच्ची बात बता क्या बात हुई। तब उसने बताया कि मैंने रात शाम ने जाकर श्री कृष्ण जी से अर्ज करी, मेरे सामने आए, उनसे मैंने ये प्रश्न किया कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है। तो उन्होंने यही कहा कि वो शक्ति मिलती नहीं, हमने भी कोशिश कर ली। तो महाराज आपकी सारी बात सच्ची, और वो कहते उनको मिली नहीं और आपको हम उनको मिला देंगे। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा संत होगा वो झूठ नहीं बोला करे, और बकवादी अपने अटपट कर के लिए स्वार्थ सिद्धि के लिए कितनी झूठ बोल सकता है। तो हम उस परम शक्ति को जो श्री कृष्ण और सबसे ऊपर जो परम शक्ति है उसका एक ऐसा मंत्र देंगे वो सहज में मिल जाएगा आपको भक्ति करते करते। और बहुत आसान भक्ति है उसके पाने की, ना घर त्यागना, ना कोई अन्य कोई लटोटर करना, बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं, मोक्ष मंत्र से होता है। तो चरणा में गिर गई भगवान मैंने मोक्ष भक्ति नाम दे दो। अब परमात्मा को ये दिखाना देखना था, उसका टेस्ट करना था, उसकी परीक्षा करनी थी कि यह भगत है। भगत के अंदर जाति अभिमान, पद अभिमान, किसी भी प्रकार का अहंकार अगर है तो भक्ति नहीं कर सकता। सबसे पहले संत उसके उस अभिमान अहंकार का नाश करते हैं जो भक्ति नाशक बाधक है। परमात्मा को तो पता था क्या होगा, और रविदास जी से कह दिया था कि मैं वो लड़की आवेगी मीरा और मैं तेरे पास भेजूंगा, और आप उसको ये पहला मंत्र मैंने दे रखा है ना, इसको देना, केवल इसको देना, आगे नहीं किसी को देना भी। तो कबीर साहब जब वो लड़की आई तो कबीर साहब ने कहा बेटा जाओ, वो भक्त बैठा महात्मा वो आपको दीक्षा देगा, मैंने उसको आदेश दे रखे हैं। अब जब मीराबाई वहां पहुंची और उनसे प्रणाम किया कि महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो, सामने बैठे थे थोड़ी दूरी पे, तो रविदास जी ने कहा कि बहन दीक्षा तो गुरुजी देते हैं, वही दिया करते हैं, कि उन्होंने ही तो कहा है। तो परमात्मा ने कहा रविदास कल्याण कर बेटी का। तो रविदास ने कहा कि बहन बात सुन ले, मैं जाति से चमार हूं और आप ठाकरों की बेटी हो, देखो समाज तुझे बहुत कुछ बुरा भला कहेगा, और बहन गुरु के प्रति अगर फिर तेरी आस्थाहीन होगी, आपके मन में दोष आ गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, गुरु और शिष्य का नाता समाप्त हो जाएगा, आप सोच समझ लो। तो मीराबाई ने कहा कि भाड़ में पड़ो यो संसार, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, भगवान मैंने नाम दे दो, मुझे दीक्षा दो, मेरा कल्याण करो। मैं जिस वस्तु के लिए तरफ रही हूं वो मुझे मिलने जा रही है, तो मैं संसार नहीं देखूंगी। तो मीराबाई को रविदास जी ने दीक्षा दे दी। वो सत्संग सुनने आती रही, फिर सत्संग समाप्त हुआ, संत चले गए।
कुछ दिनों के बाद वो फिर आए। उस समय खेतों में काम का समय था, तो रात्रि में सत्संग कराया करते कि दिन में काम करो, घर के भी प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो तुम्हें आने नहीं देंगे। दिन में अपना खेतों का काम करो, मजदूरी करो, किसानी करो, और रात में अपने नींद के समय में से भगवान का ज्ञान सुनो। तो फिर वो 1 हफ्ते का 10 दिन का रात का सत्संग रख दिया। अब मीराबाई रात को जान लगी। अब इस बात का उसके देवर राजा को बड़ा दुख हुआ कि अभी पहले तो दिन में जाया करती मंदिर में, अब रात ने जावा सत्संग में, या तो बात बिगाड़ेगी, इज्जत का नाश करेगी, और कित मुंह दिखावाएंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे, कहीं गड़बड़ होगी तय। तो उसने क्या सोचा कि इसको मार देता हूं, और ऐसे ढंग से मारूं कि लोगों को पता भी ना चले। तो उसने क्या तरीका अपनाया, उसने अपने लड़के का जन्मदिन मनाना चाहा और उसमें सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। उधर से एक सपेरे से कहा कि कैसा सर्प ला दे कि डंक मारते मृत्यु हो जाए। राजा का आदेश, उस सपेरे ने ऐसा ही ला के दे दिया, ऐसा सर्प ला दिया और दिखा दिया उस राजा को एकांत कोठड़ी में कि एक बार इसको खुलते ही और सीधा माथे में डंक मारता ही है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। राजा ने उसको मुंह मांगे पैसे दे दिए और उसको एक आभूषणों के डिब्बे में बंद करके, गहनों के डिब्बे में बांदी को दे दिया और कहा कि मीराबाई को दे के आ जा और कह देना आज इस हार को पहन, इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेगी और आज मेरे लड़के का जन्मदिन है और बहुत से रिश्तेदार आएंगे, मेरी बेइज्जती ना करवाना, नहीं तो यूं कहेंगे भाई मर गया, उसकी उसकी वधू को, उसकी पत्नी को ये ढंग से नहीं उड़ाता पराता, ये अवश्य पहनना पड़ेगा आज तूने। नहीं तो मीराबाई कोई हार श्रृंगार के आसपास भी नहीं रहती थी, सिंपल वेशभूषा में अपना टाइम पास कर रही थी। तो मीराबाई ने सोचा वह रख के चलेगी रानी बांदी। तो उसने सोची कि मेरे लिए तो मिट्टी है, हार है तो मिट्टी है, ना पहनूंगी तो 36 बात बना होगा, इसने डाल लेती हूँ थोड़ी देर गले में। ना धोकर अपना उसने कपड़े पहन के वो खोला डिब्बा, उस सर्प का हार बन गया, उस विषैले सर्प का एक बहुकीमती हार बन गया, गले का आभूषण बन गया और उसने वो डाल लिया। अब उस राजा ने सोची थी कि वह मर्गी होगी और सर्प वहीं घूम रहा होगा और सबको कह दूंगा कि इसको सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, मर्गी। सबके सामने गवाही हो जाएगी कि सर्प ने डसने से मर्गी। अब वो गया, जाकर के देखा उसने कि वह हार पहने बैठी और वो डिब्बा वहीं रखा खाली। तो वो क्या कहता है कि ए नीच आत्मा, इतना कीमती हार तू कहां से लाई? मुझे पता था तू रात को कैसे जाती है, किस लिए जाती है, तो इन्हीं कर्मों के लिए जाती थी। तेरी गर्दन काटूंगा, अब सब रिश्तेदारों को बुलाता हूं, तू कहां से लाई? तो उसने कहा जी आपने भेजा था, आप मुझे जीने देते ना मरने देते हो, आपने अभी इस नौकरानी के हाथ भेजा था कि पहन ले, मैंने यो पहन लिया। वह नौकरानी बुलाई कि यही डिब्बा था? कहा यही था जी, मैं ये रख के गई थी। वह बोली और कोई डिब्बा नहीं मेरे पास, देख लो, मैं कभी पहनती नहीं हार। तो उसका तो कलेजा पकड़ा गया उस राजा का कि बड़ी अनहोनी हुई भैया, या तो नाम रहे इज्जत का गाहक, इज्जत की गाहक बनेगी। वो तो हो गया उनका समागम जो होना था। उसने फिर उस पहले से कहा कि भाई नो करे, एक विष ला के दे दे मुझे, ऐसा विष हो कि पिंदे मर जा।
उसने ऐसा विष ला कर दे दिया और उसका खूब टेस्ट करा दिया, एक छोटे से जानवर पर डालते ही मर गया। जी पर रखते ही 10 मिनट के बाद जीव नहीं रहेगा। तो उसने सोचा या ऊंता मरती ना, और आज इसको मैं जबरदस्ती विष पिलाऊंगा और कह देंगे या आप पे पी कर मरेगी। वो विष ले गया हाथ में, एक हाथ में तलवार है, और कहने लगा मीरा या तो इस विष ने पी ले ना तेरी गर्दन काटूंगा। मीरा बाई ने सोची गर्दन में तो दर्द होगा, विष ने पी लो, मारत यू गाई। तो उसने वो विष उसके सामने पी लिया। वो 10 मिनट खड़ा रहा, 1 घंटा खड़ा रहा, 2 घंटे खड़ा रहा, वह ठीक ठाक बैठी। सूक्ष्म वेद में कहा है, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यार, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहा तो उस विष ने उथल पुथल मचा देनी थी हृदय में। गरीबदास जी कहते हैं कि पीवत ही अमृत बन गया और हो गया ठंडा ही यारे, हो गया सर्द ही यारे, हृदय कलेजा ठंडा हो गया उसका उस विष से। तो भक्ति में जब इतनी ताकत ना हो तो कौन बुझे भगवान ने और कौन खोद दे उसको। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती, और अब इसका क्या इलाज करूं। तो उसने मीराबाई की मां बुला ली और उससे कहा कि माता इसने समझा दो, इसने तुम्हारी इज्जत का नाश कर दिया और दुनिया पता नहीं के मुंह बना हुआ है, जगह जगह बातें चलती हैं, तो यह हमसे मेरी बर्दाश्त से बाहर की बात है, तू समझा। तो मीराबाई की मां उसको समझाने लगी, बेटी तो इस सत्संग में ना जाया करे। और देखो सारा संसार पता नहीं के बात बना रहा है, कोई 19 कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है। और दूसरी बात, हम ठाकर औरतें ने जिसको गुरु बना रखा वो चमार है। तब तक रविदास जी ही को वह गुरु मानती थी, फिर परमात्मा बाद में मिले थे कबीर साहब। मीराबाई जब घर छोड़कर चली गई थी, ये लंबी कथा है क्योंकि एक सत्संग में ये पूरा प्रकरण नहीं हो पाता। आज विषय दूसरा है इसलिए थोड़ा सा हिंट अवश्य दूंगा। तो उसकी मां ने कहा, बेटी हमारी इज्जत का यो भी बट्टा लगा है, हानि है कि तू आपने एक चमार से और ठाकुर होकर उसकी शिष्या बन गई बेटी, इसमें भी हमारी इज्जत का हानि है। तो मीराबाई कहती है कि माता अब ये शिक्षा मेरे लागे को नहीं, मैं समझ चुकी हूं भगवान को, मैं जान चुकी हूं मालिक को, और इस संसार से भी परिचित हो चुकी हूं, और अपने जीवन के उद्देश्य से मैं परिचित हो चुकी हूं, अब मैं ना मानूं। उसकी मां कहती है, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, हारी चाहे जड़ कमरो संसार,
सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी। थारे सत्संग के राय में ही, थारे सत्संग के राह में ही आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस ले वही। आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस ले वही। जब गुरु मारे मेरे करेरी, जब गुरु मारे मेरे करेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जा। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जावे। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। थारे सत्संग के राय में ही, थारे सत्संग के राय में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। जब गुरु मारे मेरे करेरी, जब गुरु मारे मेरे करेरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जाव। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जावे। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। थारे सत्संग के बीच में ही आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। और संत मेरे माँ बाप है री, संत मेरे माँ बाप है री। हारी वह तो कर देंगे बेड़ा पार। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वह तो कर देंगे बेड़ा पार। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। अब उसकी माँ फिर अंतिम पेच लगावे है। वो तो जात चमार है, वो तो जाति चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी हार है। तेरे री लिख मता चमार है री, तेरे लिख मता चमार है री। मेरा सिरजन हार है री, मेरा सिरजन हार है री। हारी वह तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी वह तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। मीराबाई नहीं मानी। मीराबाई ने देखा कि अब मुझे ज्ञान पूरा हो गया, ये संसार किसी का नहीं, और यहाँ मुझे ये भक्ति करण नहीं देगा, इनकी या चौधर और इनकी इज्जत। तो रात्रि के समय घर से निकल गई। अब मीराबाई पहुंच गई, जा रही थी, रास्ते में एक संत एक गुफा में रहता था और उसका बहुत बोलबाला था, क्योंकि भोली जनता तो आडंबर को ज्यादा महत्व देती है।
उसके विषय में क्या सुना जाता था कि सारे दिन में एक बार गुफा से आता है 1 घंटा 2 घंटे, और केवल पुरुष को मिलता है, स्त्रियों से के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता। तो इस बात से हमारा समाज और ज्यादा प्रसन्न होता है कि भी महात्मा की कमाल है जब स्त्रियों को निकट नहीं आने देता। स्त्री भूतनी है, चपट जाएंगी थारे बिना अकल के आदमी बेटी के बाद। अपना आत्माओं, जब तक ऐसे व्यक्तियों को तो आत्मज्ञान भी नहीं, परमात्मा तो बहुत दूर है। अब जैसे पहले सांग होया करते गांवों में, उसमें पुरुष ही स्त्री का रोल करा करते, सारा साजबाज, और जवान लड़के बिल्कुल बगैर दाढ़ी मूछ के लड़कियों का स्वांग करते थे और लड़कियों के कपड़े पहनते थे। तो एक व्यक्ति, एक बच्चा दूसरे साथी के साथ प्रथम बार सांग देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की का रोल कर रही थी, जो लड़का था वैसे तो, और वो अच्छा डांस डूंस कर रहा था, मेकअप वगैरह करके, जो कि हूबहू लड़की दिखे थी। तो साथी कह रहा था, तो नया गया था, भाई बहुत बढ़िया डांस करती है लड़की। वो दूसरा साथी जो पहले से परिचित था कि लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, लड़का है, वो कह रहा था लड़का है, लड़की है, लड़का है, ये लड़की नहीं है। बोला ना ना ये लड़की है, देखिए सारा कि सारे अंग वंग ठीक लगा रखे उसने। फिर वो श्याम ने जब वो सांग सूंग करके अपने नित जहाँ रुके थे वहां गए, उस लड़के ने उतार कर सारा सौदा एक लो टांग दिया खुट्टी पे। जब दिखे सच्चू लड़का था तो भाई। अगली बार जब वो सांग देखने गया, अगले दिन उसने वो लड़की ना दिखे थी, वो लड़का दिखा था। तो जब हमें आत्मज्ञान होगा तो इस कपड़े के अंदर हमने एक आत्मा दिखाई देगी जो नर है ना पुरुष है, वो एक जैसी है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और ये परमात्मा के ज्ञान से वो मीराबाई काफी समझ चुकी थी। तो वहां जब वो गई, लोग इकट्ठे हो रहे थे, उसका बाहर निकलने का समय था उस संत का। मीराबाई जी ने पूछा, भाई कैसे इकट्ठे हो, क्या बात है? कि हम बहुत बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, उनके दर्शन करेंगे। किस में आएंगे कि अभी आने वाले हैं, पर आपको नहीं दर्शन होंगे। वो स्त्रियों को नहीं मिलते, ना दर्शन करते हैं ना देते हैं। मीराबाई बोली, भाई मैंने तो यूं सुना है कि एक पुरुष है और बाकी उसकी पत्नी है, सारी जितनी आत्मा है उसकी ही, वो सबका पति है। और भाई कोई दूसरा पति पुरुष पृथ्वी पर है तो मैं तो जरूर मिल लूंगी, मैं तो उसके लिए भटक रही हूं, मैं तो दर्शन करके जाएंगी इसके। उड़े बैठगी। तो वो जो बाहर निकला तो उन्होंने बताया, जी ऐसे ऐसे कोई बाई है भगतनी, आपके दर्शन करना चाहती है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं स्त्रियों के दर्शन नहीं करता। फिर उस लड़की की कहानी बताई। वो यूं कहा है कि मैं दर्शन करके जाएंगी, मैं के भूतनी हूं, उसने खा लूंगी। ऐसा क्या हो गया? आदमी आदमियों का उद्धार होगा, औरतों का हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा, जी वो तो यहाँ बैठी नु कहते 10-20 1 से 10 साल लग जाओ, मैं तारा बैठी रहूंगी, ना खाऊं ना पीऊं। उन्होंने सोची भाई चल बोला डगा ही से ना देते। तो कहने लगी, पर मीराबाई ने उसको आंखें खोली उस मूर्ख की। कहने लगी, आप पुरुष हो और स्त्री और पुरुष में आप भेद समझते हो तो आपको आत्मज्ञान भी नहीं है। 1 घंटे प्रवचन किए जो सच सुन रखा था भगवान से। प्रथम तो तेरी साधना गलत, किसी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं, किसी संत ने ऐसा नहीं किया। और दूसरे तेरे विचार गलत। उसी समय चरण पकड़ दिए उस माई के बहन के बहन तेने आंख खोल दी मेरी, और अब संत की खोज करूंगा। तो उसने कहा कि संत भी मैं बताऊंगी तेरे को। अब वो तो रविदास न जाने थी। अब जब रविदास के पास वो गया, कहने लगा ना, मैं तो उस बाई के लिए गुरु बताया था, असली गुरु तो वो है परमात्मा। मीराबाई फिर भी उसने देखा कि वृंदावन के अंदर काफी साधु संत सुलझे हुए रहते, तो वहीं जाकर उसने अपनी एक झोंपड़ी डाल ली। फिर परमात्मा वहां पहुंचे कबीर साहब।
उनको यथार्थ ज्ञान बताया, बेटी तेरे को वहां से करेड़ना था, निकालना था, और अब दूंगा तुझे सतभक्ति। जब परमात्मा ने उसको यथार्थ ज्ञान और सही भक्ति बताई, आगे के जो मंत्र थे कंप्लीट कोर्स दिया, तब मीराबाई का उद्धार हुआ। ये है रियल स्टोरी।